पत्थर आर्मर्ड गाड़ी की बॉम्ब प्रूफ या बुलेट प्रूफ गाड़ी की विंड स्क्रीन ऐसे तोड़ सकता है? मैं नहीं कह सकती कि क्या था, लेकिन ये पत्थर से कुछ ज्यादा था। नैब लाहौर में पेशी के मौके पर मेरी गाड़ी पर चारों अतराफ से पथराव किया गया। विंड स्क्रीन पत्थर से नहीं टूट सकती, मुझे निशाना बनाया गया। विंड स्क्रीन पर कुछ और लगा है। मेरे वालिद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गाड़ी की हालत देखकर सब पता चल रहा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वीडियो बयान जारी कर दिया। नैब लाहौर ने भी मरियम नवाज की पेशी के मौके पर पथराव से होने वाले नुकसान की तस्वीर जारी कर दी। नैब लाहौर के मुताबिक मरियम नवाज की पेशी पर नून लीगी कारकुनान के पथराव से नैब ऑफिस के शीशे टूटे। दफ्तर के अंदरूनी हिस्से को भी काफ़ी नुकसान हुआ। पथराव से नैब ऑफिस के अंदर काम करने वालों को काम रोकना पड़ा। नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को हथकड़ियां लगाकर पेश करने की शदीद मजम्मत। कहते हैं सियासी कारकुनान से दहशत गर्दों और ख़तरनाक मुजरिमों जैसा सलूक अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। ये हुक्मरानों की फस्ताई और इंतकामी सोच का सबूत है। हुकूमत सियासत को ज़ाती इंतकाम में बदल रही है, जो अफसोसनाक है। कारकुनान के जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। मरियम नवाज की नैब लाहौर आमद पर पथराव और शैलिंग के बाद गिरफ्तार किए गए नून लीगी कारकुनान के केस की जिला कचहरी में समाअत। अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर की जिस्मानी रिमांड की इस्तेदाम मुस्तरद, मेडिकल कराने का हुक्म। पुलिस ने 58 लीगी मुल्जिमान को जिला कचहरी में पेश किया। मुल्जिमान के खिलाफ सड़क ब्लॉक करने समेत 8 दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ऑफिस की दरख्वास्त पर थाना चौहन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मरियम नवाज समेत मुतअद्दिद MPAs, नून लीगी रहनुमा और कारकुनान समेत 188 अफराद नामजद। मरियम नवाज की क़यादत में लीगी रहनुमाओं ने पुलिस एहलकारों पर पथराव किया। मरियम नवाज ने सफ्दर आवान की इमाम पर नैब पर हमला कराया। कारकुनान के पथराव से नैब मुलाजिमीन समेत 13 एहलकार जख्मी हुए। FIR का मतन। नून लीग की तरफ से वज़ीर आज़म, चेयरमैन नैब समेत दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्तों पर समाअत। एडिशनल सेशंस जज ने नोटिस जारी करते हुए पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। दरख्वास्त कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से दायर की गई। मरियम नवाज की पेशी पर कातिलाना हमला किया गया, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ। दरख्वास्त का मतन। साहब के आपके चेंबर में बैठे हुए थे, आपके साथ बैठे हुए थे और FIR में राना तनवीर साहब का नाम है। इससे जाहिर होता है कि कितनी झूठी और कितनी गलत कार्रवाई जो है, सारी की सारी झूठ पे मबनी जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अराकीन हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, और वहाँ पे जो हमारे असम्बली के अराकीन पहुँचे थे, उनके खिलाफ कितनी झूठी कार्रवाई पंजाब हुकूमत कर रही है। नैब लाहौर के वाक़े पर दर्ज FIR में राना तनवीर का नाम भी है। राना तनवीर गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में शरीक थे। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में सवाल उठा दिया। बोले राना तनवीर ऐवान में थे, पर्चा लाहौर में दर्ज हुआ। राना तनवीर के खिलाफ मुकदमा बहुत बड़ी ज़्यादती है, तहरीक इस्तेहकाक पेश करने का कहा है। स्पीकर असद कैसर ने कहा तहरीक इस्तेहकाक दे दें। अगर वो मौके पे नहीं थे तो हरगिज़ इनका नाम आना ही नहीं चाहिए, और इसकी तहकीक की जा सकती है और इसको देखा जा सकता है, और अगर बिला जवाज़ इनका नाम आया है तो हम मिलके आपका साथ देंगे कि कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
अगर लाहौर का वाक़या ऐवान में उठाएंगे तो कौमी असम्बली का माहौल ख़राब होगा। राना तनवीर अगर मौके पर नहीं थे तो मुकदमे में नाम नहीं आना चाहिए। गाड़ियों में पत्थर कहाँ से नुमुदार हुए? मनी लॉन्ड्रिंग की वबा इस मुल्क में रही, हमने ही खात्मा किया। इस मामले पर अपोजिशन से तजावीज़ लेते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। तकरीर के दौरान अपोजिशन रहनुमाओं की हंगामा आराई। इनकी मेहरबानियों से अपोजिशन को मजबूर कर दिया कि एक दूसरे के साथ मिल जाएं, और अब मिल जाएंगे। एपीसी भी होगी फैसले। मरियम नवाज पर नैब लाहौर के बाहर हमला मनसूबाबंदी से हुआ। लीगी रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमे सियासी हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कायद आज़म का पाकिस्तान चाहिए, न्याजी का नहीं। हुकूमत को मईशत ज़बरदस्त मिली, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की एहतसाब अदालत सखर में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। एम्बुलेंस पर लाया गया, अदालत ने मुख्तसर दलाइल सुनने के बाद समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शहर में तजावुज़ात से मुताल्लिक केस की समाअत। कमिश्नर कराची की नालों की सफाई से मुताल्लिक रिपोर्ट मुस्तरद। सिंध हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट पर इजहार बरहमी। कराची के तमाम नालों की सफाई की जिम्मेदारी NTMA के हवाले कर दी गई। 3 माह में रिपोर्ट तलब। कराची को गोट बनाकर रख दिया गया है। कराची से कश्मीर तक हुकूमत नाकाम हो चुकी। कराची की हर गली मच्छर और मक्खियों से भरी है। सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं। लोग खड़े पानी में पत्थर डालकर चल रहे हैं। सूबाई हुकूमत शहरियों के बुनियादी हुकूक की फराहमी में नाकाम हुई। शहर को माफिया ऑपरेट कर रहा है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सारे इदारे ज़मीनों के कारोबार में लगे हैं। FIM को कहाँ इख्तियार है कि वो कारोबार करे? खुद मामले को देखने वाले उसी में लग गए। CDA रेगुलेटर रह गया या नहीं? एनवायरनमेंट तबाह कर दिया। हाजिर सर्विस लोग प्रॉपर्टी के कारोबार में मुलव्वस हैं। क्राइम रेट में इजाफा इसी वजह से है और बहुत सीरियस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इदारों के नाम पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाकर चलाने के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरतरफ पायलट का लाइसेंस मनसूखी और मुलाजमत से बरतरफ करने के खिलाफ केस की समाअत। विफाकी हुकूमत से तहरीरी जवाब तलब। कितने अरसे से सिविल एविएशन अथॉरिटी के DG का ओहदा खाली है? रियासत ऐसे नहीं चलती। कौमी एयरलाइन की साख मुतासिर हुई। इल्ज़ाम अदालतों पर लगा दिया जाता है। क्या हसास मामले ऐसे डील करते हैं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदलिया मुखालिफ तकरीर करने वाले मौलवी इफ्तिखारुद्दीन की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 1 हफ्ते में जवाब तलब। मौलवी इफ्तिखारुद्दीन बीमार हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट जेल से तलब की जाए। उनकी 3 शरियानें काम नहीं कर रही, मेडिकल रिपोर्ट जेल से तलब की जाए। वकील के दलाइल। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा बरादरान केस में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत जमानत देने का फैसला वापस ले। फैसले के बाद रिमार्क्स ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को मुतासिर करेंगे। फैसला करना मुश्किल होगा। फैसले में वादा मुआफ गवाह कैसर अमीन भट्ट के खिलाफ सख्त रिमार्क्स। अदालत उज़्मा के अपने ही दिए फैसले के मयार पर पूरा नहीं उतरते। बयान हक़ाइक़ पर मबनी है। दरख्वास्त का मतन। एक और बड़ी तलबी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बगैर प्रोटोकॉल नैब लाहौर में पेश। निजी होटल को शराब के परमिट जारी करने पर सवाल पूछे गए। 2.25 घंटे तक तहकीकात की गईं। नैब लाहौर ने सवालनामा दे दिया। 18 अगस्त तक जवाब जमा कराने की हिदायत। उस्मान बुज़दार ने तमाम रहनुमाओं और वज़रा को नैब ऑफिस आने से रोक दिया था। ज़ाती हैसियत में बगैर प्रोटोकॉल नैब के सामने पेश हुए। फयाज़ुल हसन चौहान कहते हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बगैर प्रोटोकॉल नैब पेशी आइन की पासदारी की आला मिसाल है। पेशी पर शरपसंद, बददियानत और तखरीबकार सियासी मुखालिफिन के लिए उम्दा सबक है।
जाती उम्रा के बासियों ने गुज़श्ता रोज़ पैसे बांटकर नई मुसीबत मोल ले ली। नून लीग के नजरियाती कारकुनान ने गुज़श्ता रात जाती उम्रा में हंगामा किया। बेगम सफ्तर आवान के उस्ताद परवेज रशीद ने नून लीग को जमीन बोझ कर दिया है। All those in favor of it say aye. All those against may say no. I think ayes have it, and consequently clause 2 stand part of the bill. Clause 3, the question date clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी बिल, शिराकत महदूद जिम्मेदारी तरमीमी बिल, कंपनीज एक्ट तरमीमी बिल, नशा व अशिया की रोकथाम का तरमीमी बिल, इलाका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ट्रस्ट बिल मंजूर कर लिए गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातमुन नबीयीन का लफ्ज़ लाज़मी शामिल करने की करारदाद मंजूर। कायदे आज़म की 11 अगस्त 1947 की अक़लियतों बारे तकरीर निसाब का हिस्सा बनाने की करारदाद मंजूर। विफाकी वज़ीर कानून फ़रूक नसीम बोले, खुशी है कि हुकूमत और अपोजिशन पाकिस्तान के लिए मुतफ़िका कानून साज़ी कर रहे हैं। कालाधन तंजीमों और उनसे ताल्लुक़ रखने वालों को कर्ज या माली मुआवनत पर पाबंदी लग गई। बैंक या माली इदारा ममनुआ शख्स को क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेगा। पहले से जारी असलहा लाइसेंस मनसूख तसव्वुर होंगे। मनसूख किया गया असलहा जब्त कर लिया जाएगा। दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को 5 करोड़ तक जुर्माना, 10 साल तक कैद हो सकेगी। सफरी दस्तावेजात और अकाउंट मुंजमद हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल के अहम निकात। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर कहते हैं, मुआशी दहशतगर्दी की तारीफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बिल में तब्दील कर दी गई। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बिल का मकसद ब्लैक इकॉनमी को रोकना था। बिल में तो ज्वेलर्स को भी पाबंद किया गया है कि वो अपने गाहक की तफसीलात फराहम करे। चाहते हैं कि मुल्क में बेनामी ट्रांजैक्शंस बंद हों। कोई शख्स किसी दूसरे के नाम पर कारोबार करे तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। लाहौर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग, एक डाकू हलाक, 7 ही डाकू फरार होने में कामयाब। हलाक डाकू की शनाख्त आजम के नाम से हुई। एंटी व्हीकल स्टाफ कैंट की टीम चोरी शुदा गाड़ियों की चेकिंग बारे चंद रोज कबल ननकाना साहिब गई। हलाक डाकू और उसके दीगर साथियों ने फायरिंग करके कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ को शहीद कर दिया था। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 2 करोड़ 5 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 7,48,000 तक पहुंच गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,67,000 से ज़ायद हो गई। ब्राज़ील में 1,03,099, बरतानिया में 46,628, इटली में 35,215, स्पेन में 28,581, फ्रांस में 30,354, मैक्सिको में 53,929, भारत में 46,197, ईरान में 18,800 और रूस में 15,131 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 17 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,129 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 2,85,921 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,24,556 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 94,715, खैबर पख्तूनख्वा में 34,859, इस्लामाबाद में 15,296, बलूचिस्तान में 11,956, गिलगित बल्तिस्तान में 2,382 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,157 हो गई।
कैपिटल टीवी की खबर पर एक्शन। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के साथ लाहौर में मेट्रो बस सर्विस बहाल कर दी गई। इंतजामिया की तरफ से मेट्रो बस में सफर के लिए SOPs जारी। मेट्रो बस सर्विस में खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी होगी। मुसाफिर सीट पर बैठकर सफर कर सकेंगे। मास्क पहनना लाजमी होगा। मेट्रो बस सर्विस कोरोना वायरस की वजह से 23 मार्च को बंद कर दी गई थी। 4.5 माह बाद सर्विस खोली गई। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में शिकस्त के बाद 1-0 के खसारे का शिकार कौमी क्रिकेट टीम की दूसरे मार्के के लिए भरपूर तैयारियां। मैच से एक दिन पहले भी सीरीज बराबर करने के लिए खूब प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और कैचिंग पर ध्यान दिया गया। साउथहैम्पटन में भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। स्टॉल सज गए, हर तरफ परचमों की बहार। तमाम बाजारों में सब्ज हिलाली परचम लहराने लगे। खुसूसी मलबूसात और मास्क फरोख्त दिए जाने लगे। कौम, मुल्क और सल्तनत हमेशा की तरह एक बार फिर आज़ादी का जश्न मिली जोशो जज्बे से मनाने के लिए तैयार। बच्चों के टशन फ़ज़ाओं में मिली नगमे गूंजने लगे। और पाक फ़ज़ाइया ने जश्न आज़ादी की मुनासिबत से मिली नगमे का टीज़र जारी कर दिया। 14 अगस्त को नश्र किया जाएगा। मिली नगमे में जज्बा हुब्बुल वतनी को उजागर किया गया। अहद की तजदीद की गई कि पाक फ़ज़ाइया का हर फर्द कौम के शाना बशाना मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेगा।